बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत शिरोमणि हे प्रभु परमहंस अवतार, चरण कमल वंदन करूं पुनि पुनि बारंबार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। संत महापुरुष जीव की दयनीय दशा देखकर द्रवित हो जाते हैं। वह मानव देह में अवतरित होकर धर्म व कर्तव्य से विमुख हुए जीवों को सतपथ दर्शाते हैं। जैसे कि श्री भगवान ने अर्जुन को शोकाकुल देखकर उसे उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मुख से ही इस बात की पुष्टि की है। अविनाशी हूँ और अजन्मा हूँ, इस जगत का कहलाता। योग माया से मैं अपनी सगुण रूप धर कर आता। हानि होती धर्म की जब जब, पाप अधर्म है बढ़ जाता। विविध रूप धर कर तब तब, धरा धाम पर मैं आता। दुष्कर्मी न रहे जगत में, साधु जन का हो उद्धार। धर्म की रक्षा हेतु ही मैं युग युग लेता हूँ अवतार। भगवान फरमाते हैं कि हे अर्जुन, मैं अविनाशी तथा अजन्मा हूँ और जन्म बंधन से रहित हूँ। सबका ईश्वर होने पर भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और आसुरी शक्तियों का विनाश कर धर्म का संस्थापन करने के लिए विविध रूप धारण कर मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। संत सत्पुरुषों का अवतार दुखी एवं अशांत जीवों को सुख तथा शांति का मार्ग दर्शाने के लिए ही होता है। अर्जुन ने शरणागति का मार्ग ग्रहण किया। बुद्धि बल चातुर्य को त्याग कर जब वह भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में गया और उनके प्रवचनों का श्रद्धा विश्वास से मनन किया, तब भगवान ने उसे भक्ति के सभी गूढ़ रहस्यों का बोध कराया, उसे ज्ञान का उज्जवल प्रकाश प्रदान किया। इसी प्रकार यह जीव भी मोह से विमोहित होकर दुखों का शिकार बना हुआ है। यह सदैव अनित्य देह के नश्वर भोग पदार्थों को एकत्र करने में संलग्न रहता है। जबकि इन नश्वर वस्तुओं की सत्ता ही मिथ्या है, तो फिर इनसे सुख क्यों कर प्राप्त होगा। जब यह जीव अपनी बुद्धि बल एवं चातुर्य से संसार रूपी कर्म क्षेत्र में संघर्ष कर विजय प्राप्त करने का यत्न करता है तो शीघ्र ही उसे पराजय का मुख देखना पड़ता है, क्योंकि मन बुद्धि की पहुंच तो केवल इंद्रियों के सुख भोगों तक ही सीमित है। इंद्रिय भोगों में अस्थायी सुख नहीं है। अस्थायी सुख तो मनुष्य को तभी उपलब्ध होगा जब यह शाश्वत सुख की भंडार आत्मा से संबंध स्थापित कर उसका साक्षात्कार कर लेगा। आत्मा का साक्षात्कार केवल पूर्ण सत्पुरुष ही करा सकते हैं। जब तक यह जीव सत्पुरुषों की शरण में आकर उनके उपदेशानुसार आचरण नहीं करेगा, तब तक इसे इस कर्म क्षेत्र में संघर्ष करते हुए दुख, अशांति तथा चिंता आदि में ग्रस्त रहना ही पड़ेगा। शरणागत की रक्षा करना यह नियम तो हमारे पूर्वजों, ऋषियों, मुनियों और अवतारों तथा आर्य संस्कृति का मुख्य अंग रहा है। जो भी प्राणी सब ओर से असहाय
होकर महापुरुषों के चरणों में शरणागत हुआ। उन्होंने उसकी रक्षा की, चाहे इसके लिए उन्हें अपने स्थूल तन पर कितने ही कष्ट क्यों न सहन करने पड़े हों। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भी शरणागत अर्जुन को धैर्य देते हुए कथन करते हैं, मरे हुए हैं पहले ही ये युद्ध में खड़े हुए जो वीर, निमित्त बन युद्ध कर तू अर्जुन, बन विजयी न हो अधीर। भीष्म, द्रोणाचार्य व जयद्रथ, कर्ण आदि का कर संहार, मुझसे मारे गए हैं सब ये, केवल इन पर कर प्रहार। ऐ अर्जुन, ये शूरवीर तो पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं, इसलिए तू निडरता से युद्ध करके तथा शत्रुओं को जीतकर धनाढ़ संपन्न राज का उपभोग कर। तू तो केवल निमित्त मात्र है। इन द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ तथा कर्ण आदि योद्धाओं को जो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू मार और निमित्त बन, तब तू निसंदेह विजयी होगा। तात्पर्य की मन, माया तथा काम, क्रोध आदि शूरवीर सेनानी, जिनको अपने जप, तप तथा कर्म आदि साधनों के बल से वश में करना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। संत सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करने से तथा उनके प्रवचनों का मनन व पालन करने से वह स्वमेव ही अधीन हो जाते हैं। काम, क्रोध विकारों को वश में करने का भावार्थ यह है कि संसार के कार्य व्यवहार में यथासंभव सत्य परक, उचित और नीति पूर्वक कर्म करते हुए शुद्ध हृदय से जीवन यापन किया जाए। यह यथार्थ ज्ञान संत सत्पुरुषों की पावन संगति और उनके उपदेशों से ही प्राप्त होता है, जिससे जीव असत्य पर विजयी होने में सफल हो सकता है। सत्पुरुष वह युक्ति बतलाते हैं जिससे संसार में रहते हुए तथा सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए भी जीव सच्चे एवं शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। सत्पुरुष कथन करते हैं कि ऐ जीव, कभी सगे संबंधियों की आसक्ति, कभी शरीर का मोह तथा कभी विघ्न कारक ख्याल जो तेरे मार्ग में बाधक बनकर खड़े हो जाते हैं, ये सब माया के ही रूप हैं। इनके धोखे में कदापि नहीं फंसना। प्रत्युत आत्मा और शरीर की वास्तविकता को समझकर सदैव निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त रहना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।